रिकॉर्डिंग सेशन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए पब्लिक स्पीकिंग, जब आप वर्ड सुनते हो तो पहले आप वर्ड का मतलब ही गलत समझ रहे हैं। अभी तक आप ये सोच रहे हैं कि पब्लिक स्पीकिंग मतलब है पब्लिक के सामने खड़े होकर बोलना, लाइक एज ए मोटिवेशनल स्पीकर या किसी बड़े आप स्पीकर की तरह, किसी लीडर की तरह बोलना, दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। बट नो, दिस इज नॉट द राइट डेफिनेशन ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब केवल बहुत सारी भीड़ से बोलना ही नहीं। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब एक आदमी से बोलना भी पब्लिक स्पीकिंग है। पब्लिक स्पीकिंग नोन पर्सन से भी बोलना, अननोन से भी बोलना, वर्बली बोलना, नॉन वर्बली बोलना, सब्जेक्टिव बोलना, नॉन सब्जेक्टिव बोलना, ये सब कुछ पब्लिक स्पीकिंग है। पहले इसको समझो। अब प्रोसेस को समझो, इस धरती के प्रोसेस को समझो। आप कोई भी काम करते हो, कोई भी काम, आप स्कूल जाते हो, पढ़ाते हो, पढ़ते हो, ऑफिस जाते हो, काम करते हो, काम करवाते हो, खाना बनाते हो, खाना खिलाते हो, कुछ भी करते हो, एक्स वाई जेड, सुबह से लेकर शाम तक, बचपन से लेकर बूढ़े होने तक, जाने तक, पैदा होने से मरने तक, आप जो कुछ भी काम इस धरती पे करते हो, आप सब के लिए क्या करते हो? स्पीकिंग यूज करते हो, कम्युनिकेशन करते हो। और वो कम्युनिकेशन मैंने बोल दिया कैसे भी हो सकता है। तो जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो कम्युनिकेशन करते टाइम हम क्या करते हैं? सामने वाले से अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाते हैं किसी मीडियम के थ्रू। उसके लिए मीडियम हमारा, जैसे हम टेलीफोनिक मीडियम भी हो सकता है, ये अभी आप जूम मीडियम के थ्रू मेरी बात को सुन रहे हैं, आप मेरे से जूम के थ्रू अपनी बात को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये वाला मीडियम हो गया। एक मीडियम हो गया मेरा लैंग्वेज। मैं किस लैंग्वेज से आपको यूज करके बता रहा हूँ, क्या आप उस लैंग्वेज को सुन पा रहे हैं, क्या आप उस लैंग्वेज को रिलेट कर पा रहे हैं? एक हो गया लैंग्वेज, समझ पा रहे? तो एक लैंग्वेज हो गया मीडियम, एक हमारा ये इंटरनेट, जूम या जो भी टेलीफोनिक, ये सब मीडियम हो गया। अब एक इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो हम जब भी किसी पर्सन से कोई बात करते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीकिंग होता है। क्या होता है? समझो उसका नाम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीकिंग करते हैं हम। जब भी आप किसी से धरती में बात करते हो, क्यों बात करते हैं? बिकॉज वी आर अ सोशल पर्सन। हम सब लोग सोशल है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये अकेला नहीं है। हम है तो इंडिविजुअल, बट आपको पता है कि आप अकेले मतलब एक स्टेप भी आगे नहीं जा सकते। हमें इस समाज के साथ, इस धरती के हर एक पर्सन के साथ हमें जुड़कर रहना पड़ता है, यानी रिलेट करके रहना पड़ता है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस में भी हम एक सेंटेंस पढ़ते हैं कि ह्यूमन आर सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के साथ हमारा मतलब कोऑर्डिनेशन रहता है, कम्युनिकेशन रहता है, हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है। तो जो एक दूसरे पर हमारी डिपेंडेंसी होती है, हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अभी आप बीमार होते हैं तो आप सीधे जाके अपने नजदीकी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं। अब जब हॉस्पिटल पे जाते हैं तो आपके और डॉक्टर के बीच सबसे पहली चीज क्या होती है? चैट पे बताओ, आपके और डॉक्टर के बीच पे सबसे पहली चीज क्या होगी? जल्दी बताइए। सबसे पहली चीज आप और डॉक्टर के बीच आमने सामने बैठ के क्या होगा? बताइए सब लोग। कम्युनिकेशन, वेरी नाइस। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए आप क्या करोगे? यूज क्या करोगे? बताइए। कम्युनिकेशन के लिए आप मीडियम क्या यूज करोगे? एक तो लैंग्वेज, एक तो लैंग्वेज यूज करोगे कि आप डॉक्टर से हिंदी में बोलो, हाँ, हिंदी बोलो या इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद लैंग्वेज के अलावा आप क्या यूज करोगे? एक मीडियम। कॉल पे कंसल्ट करूं, फेस टू फेस करूं, चैट पे करूं, या किसी किसी के थ्रू करूं, रेफरेंस के थ्रू। यस, एक मीडियम के थ्रू हम एक मीडियम ढूंढते हैं, कैसे मैं डॉक्टर के साथ कंसल्ट करूं। आप पांडे सर के साथ अभी कंसल्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं सेशन के थ्रू, तो आपने मीडियम लिया है मोबाइल फोन, इंटरनेट एंड जूम एप्लीकेशन। ऑलराइट। तो देखिए अब ये जो कम्युनिकेशन करते हैं हम, आपके और डॉक्टर के बीच की जो बातचीत होती है ना, हम सोचते हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है। हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर अच्छा ट्रीटमेंट है, अच्छा डॉक्टर है, उसके पास मैं जाऊंगा तो शायद मेरा अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा, सस्ते में ट्रीटमेंट हो जाएगा, शायद ये डॉक्टर मुझे मेरे साथ चीटिंग नहीं करेगा। बट आज मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूं, अगर आप रियली में इस पब्लिक स्पीकिंग आर्ट को समझ गए ना, और अगर आपने इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया अपनी लाइफ में, मैं कह रहा हूं आप आज ही से अपनी लाइफ में एक नए स्टेप पे होंगे।
बिकॉज पता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नंबर फर्स्ट इस तरह के कोर्स को पहले से कोई हमारे बहुत सारे लोग इस आर्ट को जानते ही नहीं है। वो सोचते हैं बोलना है कुछ भी बोल दो, अनाप शनाप कुछ भी बोल दो सामने वाले से जाके। और आपको पता है कि किसी के बोलने का हमारी लाइफ में सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आजकल मैक्सिमम लड़ाइयां जो होती है ना, वो किसी बहुत बड़ी बातचीत को लेकर या बहुत बड़े पैसे को लेकर किसी लड़ाई नहीं है। लड़ाई है केवल बातचीत को लेकर, इसने मुझसे ऐसे क्यों बोला, मैंने इससे ऐसे क्यों बोला, ये सब कुछ बोलने पर लेकर हो रहा है। सब कुछ दुनिया, मोदी जी को लेकर दुनिया पागल, पता है क्या, उनकी बातों का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। आप मानते कि नहीं मानते हैं? आप मोदी जी के लोगों के, मोदी जी के काम से जितना लोग प्रभावित नहीं है, सच बताओ मोदी जी के बात से उतना प्रभावित होते हैं कि नहीं होते हैं? आप बताइए, मोदी जी के काम से जितने लोग प्रभावित नहीं है, उतने मोदी जी की बात से प्रभावित होते हैं। मैं राइट और रॉन्ग? समझ रहे मेरी बात को? इसी तरह से पांडे सर के काम से जितने लोग प्रभावित नहीं है आप में से, आप सब सच सच बताना मुझे, आप लोग मेरे इंग्लिश से तो इंप्रेस होंगे ही, इंग्लिश आपने यहाँ से इंप्रूव किया, बट सच बताना आप मेरी पब्लिक स्पीकिंग से, मेरी कम्युनिकेशन से इंप्रेस हुए या नहीं हुए? यस और नो? डे वन से, चाहे वो डेमो सेशन था या चाहे आपकी क्लासेस थी, किस किस कम्युनिकेशन से, किस स्टाइल से, किस वे ऑफ मतलब टॉकिंग से मैं रेगुलरली आपसे कम्युनिकेट करता था, अपनी बात को आप तक पहुंचाता था, या इंग्लिश के एक एक टॉपिक को आप तक डिलीवर करता था, उस डिलीवर के मेथड से, उस डिलीवर के स्टाइल से, स्पीकिंग स्टाइल से आपको फर्क पड़ा? यस और नो? आप लोग मेरे साथ जो इंटरनली कनेक्ट हुए, इंटरनली मतलब एक तो आप मेरे साथ कनेक्ट हुए कि सर मुझे इंग्लिश इंप्रूव करना है, आपकी डेमो सेशन अच्छा लगा, आपका कंटेंट अच्छा लगा, आपकी बुक अच्छी लगी, सर जो टॉपिक मुझे पहले नहीं आ रहा था अब वो आ गया। एक तो रीजन ये था ही था आपका, आपने ज्वाइन किया। बट रियलिटी बताना, अगर आज आप इस कोर्स के लिए मेरे साथ कनेक्टेड हैं, ये टीम चैंपियन जो हमने एक प्रोग्राम माइंडसेट डेवलपमेंट प्रोग्राम किया, सच बताना इस माइंडसेट डेवलपमेंट प्रोग्राम से आप मेरे इंग्लिश स्पीकिंग की वजह से कनेक्ट हुए, या फिर मेरे माइंडसेट और मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आप लोग कनेक्ट हुए? बताइए, अपना आंसर दीजिए। आप इस पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में मेरे इंग्लिश क्लास की वजह से कनेक्ट हुए, या फिर मेरी कम्युनिकेशन स्किल, मेरी पब्लिक स्पीकिंग आर्ट और मेरे ये माइंडसेट से आप यहाँ पे कनेक्ट हुए? बताइए। वे ऑफ मेथड, अर्शी कह रही है वे ऑफ मेथड। और बताइए, सभी बताइए, सबका मेरे को चाहिए रिस्पॉन्ड, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब लोग आप यहाँ पे क्लास में ही रहें। ठीक है, जो लोग नहीं है वो भी वहां रिस्पॉन्ड करेंगे। वेरी नाइस। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी मैं इसको सेशन को कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट नहीं, राइट सर बोथ, ममता कह रही राइट सर बोथ, कम्युनिकेशन स्किल एंड वे टू एक्सप्रेस थिंग। और आपको ऐसा लगा होगा जब आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया, जब मैंने इस कोर्स को लॉन्च किया, आपने ऐसा फील किया होगा कि अगर पांडे सर ने इस स्किल को फॉलो किया है, पांडे सर के पास इस तरह का कम्युनिकेशन स्किल है, उन्होंने अपना माइंडसेट इस तरह से डेवलप किया है, तो जरूर हमें इस कोर्स के साथ प्लगिंग होना चाहिए। और इस तरह के माइंडसेट डेवलपमेंट प्रोग्राम को कनेक्ट करके हमें भी अपने माइंडसेट को एक बड़े लेवल के माइंडसेट में कन्वर्ट करना चाहिए, एक ऑर्डिनरी माइंडसेट से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट की ओर ले जाना चाहिए। और डेफिनेटली हमारी लाइफ में भी जो हम कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? आप लोगों ने यही थॉट प्रोसेस से आपने ज्वाइन किया। मैंने आप सब लोग को 30 डेज का एक गारंटी दिया है कि 30 डेज के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया। आई ऑलवेज लाइक योर डिफरेंट टीचिंग स्किल बिकॉज यू नो दैट स्टूडेंट्स मेंटली, या आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश सीखने में जितना रोल उन ग्रामर का नहीं है, वहां पर और चीजों का, टेंसेस, वॉइस का कोई उतना बड़ा रोल नहीं है, जितना रोल हमारी मेंटलिटी का है, जितना रोल हमारा वे ऑफ लर्निंग का, हमारे मेथड्स का बहुत बड़ा रोल है। आप मानते हैं इस बात को? यस और नो? कि इंग्लिश इंप्रूवमेंट में भी आप क्या मानते हैं, इंग्लिश इंप्रूवमेंट में मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कि नहीं करता? आप किस तरह के मेथड्स को यूज कर रहे हैं, प्रोसेस का बहुत बड़ा रोल पड़ता है कि नहीं पड़ता? बताओ। प्रोसेस ऑफ लर्निंग से इंग्लिश इंप्रूवमेंट में आसानी है? यस और नो? यस, बकायदा। कि आप टेंस कितने अच्छे से सीख रहे हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोसेस ऑफ लर्निंग को फोकस कर रहे हैं क्या? सेम दैट, देखो मैं इंग्लिश से तो एग्जांपल ले रहा हूं, सेम दैट हमारी लाइफ में भी है। हमारी लाइफ में भी ये मैटर नहीं करता आपके पास कितनी डिग्री है, आप फिजिकली कितने स्ट्रांग हैं,
आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप मिडिल क्लास से हैं या आप अपर क्लास से, लोअर क्लास से, कोई मैटर नहीं करता। आप पतले हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, काटे, जो बोल सकते हो, काले हैं, गोरे हैं, जो मर्जी हैं। आप कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, डजंट मैटर। अगर मैटर करता है कोई चीज, नंबर फर्स्ट आपका माइंडसेट क्या है, आपका थॉट प्रोसेस किस लेवल का है, और सेकंड चीज आपका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, यानी क्या आपके अंदर वो सारी प्रिंसिपल्स हैं जो एक सफल पर्सन के पास होती हैं। क्या आपके पास वो सारी थॉट प्रोसेस है जो एक धरती पे हर एक सफल पर्सन के पास वो एक कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं, एक कॉमन नॉलेज होती है। जैसे आप बोलते हो हमारे किसी भी लर्नर्स को इंग्लिश स्पीकिंग में कि भाई आपको भी आसानी से इंग्लिश आ जाएगी, जस्ट इस कोर्स को फॉलो करो, पांडे सर के जो क्लासेस का कंटेंट है उसको फॉलो करो, और आप 5 कोर स्किल्स पे वर्क करो, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। और आपको भी पता ही ये सिंपल प्रोसेस है इंग्लिश सीखना। कई स्टूडेंट बहुत टेंशन में रहते हैं, सर मैं सीख पाऊंगा क्या? तो मैं बड़े आसानी से आंसर देता हूँ, वाह यस, 101%, 101% आप सीख पाएंगे। वो कहता सर आपने इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल दिया मैं सीख जाऊंगा? मैंने कहा कंडीशन क्या है, if you follow the 5 core skills of English, if you attend my classes regularly, if you follow all the instruction dedication के साथ, punctuality के साथ, if you will do more practice hard work, तो ये तो प्रोसेस क्या कहता है? देखो इसका प्रोसेस क्या कहता है, आप खुद सोचो। आप लाइफ में बोलते ना सर मैं फेल हूंगा, देखो आप इन दो चीजों के लिए टेंस में रहते हैं, सर मैं लाइफ में फेलियर बनूंगा या मुझे सक्सेस मिलेगी। तो मैं सिंपल बताता हूँ, देखो आप ऑनेस्ट हैं, नंबर फर्स्ट, आप लर्निंग फेज में हैं, आप लर्निंग कर रहे हैं रेगुलर बेस पे, आप डेडिकेटेड हैं, किसी भी काम को करते हैं दिल से करते हैं, डेडिकेटेड। देखो मैं कभी भी ऐसा बोलता हूँ कि काम छोटा बड़ा नहीं। आप सबने इंस्टाग्राम वाला अब तो देख लिया होगा वीडियो, इंस्टाग्राम पे वो MBA चाय वाले का वीडियो देख लिया सबने? यस सर नो? शायद अर्शी ने भी देख लिया। MBA चाय वाले का वीडियो देख लिया, यस सर नो? इंस्टाग्राम की एक छोटी सी 5 मिनट की वीडियो आपको भेजी थी। यस बताइए, आप लोग इंटरेक्ट कीजिए। MBA चाय वाले का वीडियो देख लिया, यस सर नो? MBA चाय वाला कैसे करोड़ों में कमा रहा है। यस, चाय कितने की मिलती है? 5 रुपया, 10 रुपया, आज करोड़ों में इनकम। यस, तो आपने ये तो समझ लिया होगा उस वीडियो से कि काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, नजरिया छोटा और बड़ा होता है। हम किस नजरिए से किसी को देख रहे हैं, किस नजरिए से किसी काम को देख रहे हैं। आज से 15 साल पहले मैंने भी इसी प्रोफेशन को, इसी काम को, इसी टीचिंग प्रोफेशन को बहुत छोटे नजरिए से देखा था। मेरा काम छोटा नहीं था, मुझे आज पता चल रहा है। इसी टीचिंग प्रोफेशन की वजह से, इसी पढ़ाने की वजह से मैं पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका हूँ। एक अच्छा करियर, एक अच्छा मैंने अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करी है। आज से 15 साल पहले आपकी तरह मैं भी इसी तरह के किसी माइंडसेट डेवलपमेंट प्रोग्राम में गया था, और मुझसे वहां पे पूछा गया आप क्या करते हो, और मैंने बड़ी छोटी सोच के साथ, छोटी सोच और पैर में मोच और मेरे छोटे माइंडसेट की वजह से मैंने ये बोला था मैं छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। और मेरे से पूछा कि आप क्या करना चाहते हो आगे? मैंने बोला मैं एक 10-15 हजार की एक नौकरी गेट करना चाहता हूँ, जॉब गेट करना चाहता हूँ, जिसमें से 5-7 हजार मैं खुद का खर्चा चलाऊं और 5-7 हजार अपने घर वालों को दूं, और मेरी लाइफ बहुत खुश हो जाएगी, मैं बहुत हैप्पी रहूंगा। तो मेरे से वहां पे जो मेरे स्पीकर्स ने पूछा था इस सवाल, उसने बोला आप पता है, आप ये मत बोलिए, पहले आपने सेंटेंस गलत बोला है कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ। अब से आप बोलिए आई बिलोंग टू अ टीचिंग प्रोफेशन, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, और मैं आने वाले फ्यूचर में 10-15 हजार 20 हजार सैलरी वाले लोगों को अपने पास रखने वाला हूँ। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने वाला हूँ, मैं पूरी दुनिया में छा जाने वाला हूँ। आपको ये लगेगा कि सर मोटिवेट कर रहे हैं, बट अपने काम को लेकर मैं कभी भी ऐसे बना के नहीं बोलता हूँ, इसीलिए मैं प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ। आज से 15 साल पहले मैं, मेरे से ये वर्डिंग वहां पे खड़े होके बुलवाई गई थी, मेरे से बुलवाया गया था कि बोलो आई एम अ सक्सेसफुल टीचर, आई एम फेमस इन वर्ल्ड वाइड, मैं पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हूँ, मेरी बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस चलती है, मैं छोटे बच्चों को नहीं, मैं सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, मेरे नीचे स्टाफ है, मेरे एक से बहुत सारे ब्रांचेज हैं। ये मुझसे बुलाया गया था, इमेजिनेशन करवाया था। अब मेरे से जब बुलवाया गया, मेरे से बोला कि आप बताओ, अब जब आपने ऐसा बोला कि मैं एक सक्सेसफुल टीचर हूँ, मेरे इतनी ब्रांचेज हैं, ऑल ओवर इंडिया में मेरी क्लासेस चल रही हैं, आउट ऑफ इंडिया में भी मेरी क्लासेस चल रही हैं, मेरे पास डॉलर्स में इनकम आती है। उस टाइम पर मेरे से पूछा गया था आपकी फीस कितनी लेते हो एक बच्चे से? मैंने बोला था 50 रुपए।
मेरे से बोला गया था बोलो मेरी इनकम डॉलर्स में है, मेरे को डॉलर्स में इनकम आती है, तो मेरे को मैंने रियलिटी बता रहा हूँ कि आज की डेट में मेरे पास डॉलर्स में भी इनकम आती है। तो जो हम बोलते थे, जो मैंने 15 साल पहले वहां पे विजुअलाइज किया था, जो इमेजिन किया था, वो आज की डेट में सब कुछ प्रूवन है। आज मेरे अंडर में, मेरे स्टाफ में 30+ सैलरी वाले बहुत सारे अच्छे अच्छे इंप्लॉइज को, टीचर्स को मैंने हायर किया हुआ है। ऑलराइट, आप समझो इस चीज को। तो ये चीजें मैं इम्प्रैक्टिकल नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज मैंने खुद फॉलो की है और मैं इस पे चल रहा हूँ, इसलिए ग्रो कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को भी गाइड कर रहा हूँ। मैं कोई भी ऐसी चीज कभी भी किसी स्टूडेंट को या किसी पर्सन को बताता नहीं या उसको शेयर नहीं करता जो मैंने खुद से फॉलो नहीं किया, या जो खुद मैंने अप्लाई नहीं किया, मैं उसको किसी दूसरे को रेकमेंड कभी करता ही नहीं हूँ। मैं किसी भी उस बुक किताब को अच्छी नहीं बोलता, उस मोटिवेशनल स्पीकर बुक को भी अच्छा नहीं बोलता जिससे मैंने सुना नहीं, जिसे सुन के मैंने कुछ अप्लाई करके कुछ रिजल्ट नहीं मिला, मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ। ऑलराइट, तो डेडिकेशन के साथ आप कुछ काम करते हैं, बड़ी सोच, बिग थॉट प्रोसेस के साथ आप कोई भी काम करते हैं, हार्ड वर्क। मैं आपको बताऊं, जब मेरे से दिल्ली में मैं स्टार्टअप कर रहा था अपना दिल्ली में, एकदम जस्ट उत्तराखंड से आया था 10th पास करके, 11th 12th दिल्ली में किया, ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो जब मैंने ये स्टार्टअप किया कि भाई जॉब तो करनी है नहीं, मुझे करना है अपना स्टार्टअप, क्योंकि मैं एक माइंडसेट डेवलपमेंट प्रोग्राम से अटैच हो चुका था, जैसे आप लोग इस प्रोग्राम के साथ अटैच हुए हैं। सो मेरा थॉट प्रोसेस बदलने लगा, मैं सोचने लगा यार क्यों मैं ट्यूशन पढ़ाने का सोच रहा हूँ, क्यों मैं इसी काम को और बड़े लेवल पर न ले जाऊं, इसके लिए मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा। बट जब मैंने ये बात शेयर करी बाकी अपने रिलेटिव, पेरेंट्स और दोस्तों के साथ, अगल बगल सबके साथ, तो उन सब ने क्या बोला, तेरे बस का नहीं है, दिल्ली में तो यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर में तेरे बाप बैठे हैं और इनको कैसे कॉम्पीट करेगा, अकेला अकेला है, तेरे को यहाँ पे तेरे अलावा और कोई दूसरा जानता है, और तेरे को पता है कि टीचिंग प्रोफेशन ऐसा है, इसमें तेरे पास कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए, तेरे को तो तेरे अलावा कोई बंदा ही नहीं जानता है। दूसरी बात, तेरे पास तो इवन अपना खुद का रेजिडेंस भी नहीं है, इवन तेरे पास तो कोई 500 रुपया भी इन्वेस्ट करने के लिए तेरे पीछे से नहीं है, तो तू कैसे ये 40-40 50-50 साल पुराने जो दिल्ली में सुपर हिट इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, कोचिंग चल रहे हैं, इनके साथ कैसे compete करेगा। और देख रोड पे आ जाएगा, मेरे से ये लाइन हर कोई बोलता था, रोड पे आ जाएगा, इससे अच्छा कि मैं तेरी कहीं जॉब लगा देता हूँ, 10-15 हजार 20 हजार तेरे को आराम से मिल जाएगा, लाइफ हो जाएगी सेटल। मैंने कहा देखो रोड पे मुझे आना है, अभी मैंने जीत पकड़ ली थी कि मुझे रोड पे आना है। आप सोचोगे सर ऐसा जीत क्यों बनाई, रोड पे मतलब हमारे यहाँ पे उत्तराखंड के लोग जितने दिल्ली में रहते थे, आपको पता है रोड पे मतलब बहुत महंगा रेंटल होता था। अभी जिस फ्लैट पे मैं रहता हूँ उसका रेंटल 25,000 है, ठीक है, तो 25,000 तो आपको पता है कि दिल्ली में कोई मिनिमम सैलरी में भी वर्क नहीं करता, हमारे मेरे कॉन्टेक्ट में जितने लोग हैं, तो वो दिल्ली में मिनिमम रेंटल पे रहते हैं 4,000 5,000। ऑलराइट, तो वो सब कहाँ रहते हैं, वो सब रहते हैं बैकवर्ड एरिया में, हमारे बैकवर्ड एरिया में। तो आज की डेट में सब मेरे से बात करते, बोलते क्या कर रहा है, मैं बोलता मैं रोड पे आ गया हूँ। कहते रोड पे कैसे आ गया मतलब, मैंने कहा था आपने 10 साल पहले मुझसे बोला था तुम रोड पे आ जाओगे, मैं रियली में रोड पे आ गया हूँ। तो कहते रोड पे आ गया मतलब नहीं समझ रहे, मतलब मेन रोड पे आ गया हूँ, जहां से आप मेन रोड पे उतरते हैं वहीं से आप मेरे को मिल सकते हैं, मैं वहीं पे रहता हूँ। कहते यार कैसे पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि आज से 10 साल पहले जिस रूम में मैं रहता था दिल्ली में, उस रूम का रेंटल बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं आएगा, उस रूम का रेंटल था 800, उसमें हम 4 पर्सन रहते थे, 800 उसका रेंटल था, 4 पर्सन रहते थे। समझो, समझो प्रोसेस को समझो। आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले मेरी ट्यूशन फीस हुआ करती थी 50 रुपीज। जिस स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता था उस स्कूल में 1500 मेरी सैलरी थी। जिस वाइस प्रिंसिपल ने वहां पे मेरा इंटरव्यू लिया था अभी 1 हफ्ते पहले, उनको मैंने अपने कोचिंग में अपॉइंट किया है, मैंने आपको रिसेंटली बताया था। उन्हीं वाइस प्रिंसिपल को, अभी उनका एज 40+ हो गया है, उस टाइम पे 30 समथिंग की थी, मैं 20 समथिंग का थी, ठीक 10 साल के बाद जिस स्कूल में मैं यहाँ पे टीचिंग करने जाता था उस स्कूल की वाइस प्रिंसिपल मेरे कोचिंग में 1 हफ्ते पहले इंटरव्यू देके अभी जा चुकी है, अभी उनको वेटिंग में रखा है कि मैम अभी आपको बताऊंगा कि रखना है या नहीं रखना है। समझ पा रहे हैं, तो चीजें बदल सकती हैं। तो मेरे से पूछा जाता था तेरे पास ऐसा है क्या जो तू मतलब सबको डिफीट करेगा, तो मैं ये बोलता था नंबर फर्स्ट मैं ऑनेस्ट हूँ खुद के लिए, अपने काम के लिए। दूसरी चीज मैं लर्निंग फेज में रहूंगा, मैं लर्निंग फेज में रहूंगा, सीखूंगा, जो मेरे अंदर कमियां होंगी उन सबको सीखूंगा, जो नॉलेज दूसरे के पास है मैं उसको भी वो सीख लूंगा,
मैं वो सब कुछ सीखूंगा जो मेरे से बड़े लेवल के पर्सन के पास है। दूसरी चीज, मैं कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं रहूंगा, मैं डेडिकेटेड रहूंगा। अगर मेरे को कहीं से 1 लाख की जॉब का भी ऑफर आएगा तो मैं अपने प्रोफेशन को नहीं छोड़ूंगा। मेरी बिग थॉट थी, मेरा सपना था कि जिस शहर में मैं रहने आया था उस शहर में मेरे पास एक रेंटल लेने को अपना नहीं था पैसा उस टाइम पे। मैं उसी शहर में अपना खुद का ओन हाउस डेवलप करके दिखाऊंगा। ये मेरे को था, मैं चाहता था हार्ड वर्क। मैं एक चीज सबसे ज्यादा कर सकता था, वो था हार्ड वर्क। मैंने 24/7 हार्ड वर्क किया और आज भी करता हूँ। अगर आज आपको बताऊंगा कि मैं क्या क्या वर्क करता हूँ तो शायद आप लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे, आप लोग उसको रियलिटी में नहीं लेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ मेरी ऑनलाइन क्लासेस की, आप देखते हैं जितनी भी प्रमोशंस होती है, जितनी डिजाइनिंग होती है, जितनी मार्केटिंग होता है, जितना कंटेंट राइटिंग होता है, जितना सब कुछ, एवरीथिंग मैं इंडिविजुअल हैंडल करता हूँ। इवन ऑफलाइन क्लासेस का भी अभी लॉकडाउन के बाद से सब कुछ मैं हैंडल कर रहा हूँ। एवरीथिंग मतलब स्टाफ मैनेजमेंट, क्लास मैनेजमेंट, पेरेंट्स मैनेजमेंट, रिसेप्शन काउंटर तक। इवन रिसेप्शन काउंटर तक अपॉइंटमेंट, पेरेंट्स का कॉल, स्टूडेंट्स का क्वेरी, सब कुछ मैं अकेले हैंडल करता हूँ। और साथ में फैमिली पे भी मैं पूरा 100% अपना टाइम देता हूँ। ऐसा नहीं कि फैमिली को बिल्कुल किनारे पे रखता हूँ। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे जो भी मेरे साथ में रहते हैं, वो सब प्राउड फील करते हैं कि आप इतना वर्क करने के बाद भी हमें उससे ज्यादा टाइम देते हो जितना लोग इतना काम करके भी नहीं दे पाते हैं। ऑलराइट, वो सारा चीज करते हैं। तो कैसे कर लेते होंगे, कैसे चीजें कर लेते होंगे? देखो, जिस दिन आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया, जिस दिन आपने अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान लिया कि आपके अंदर बहुत असीमित, आप सबके अंदर वो असीमित पावर्स हैं, बहुत सारी यूनिक पावर्स हैं जो आपको अभी तक पता नहीं है। क्योंकि मार्केट का एनवायरनमेंट ऐसा है, सब कोई आपकी पावर्स को कोई भी नहीं बताता है, आपकी अंदर की वीकनेसेस को हर कोई आपको गिनाता है। इवन आप लोगों को भी अपना वीकनेसेस पता है। आप लोग बताइए, अभी मैं आपसे पूछूंगा आप अपनी वीकनेस बताओ तो आप बोलते रह जाओगे, आपको चुप कराना पड़ेगा। बट अगर मैं बोलूंगा चलो भाई अब अपनी तारीफ बताओ, अपने अंदर की अच्छाइयां बताओगे, आप हंसने लगोगे। अच्छा सर, मेरे अंदर भी कोई अच्छाई होगी? सर क्या सवाल पूछ दिया आपने? सर अच्छाई तो मेरे अंदर शायद अभी कुछ होंगी नहीं शायद सर, बट मैं करूंगी अच्छा, बट अभी तो सर कोई करंटली मेरे पास अच्छाई नहीं है। मैं बोलूंगा बताइए ये पब्लिक स्पीकिंग से आपकी क्या कमियां है? सर हेजिटेशन, फियर, डर लगता है, ये वो अनाप शनाप बोलते रहोगे। मैं बोलूंगा चलो आप पब्लिक स्पीकिंग में क्या आपके पास अच्छा है बताओ। बोलोगे सर अच्छा तो अभी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सर सीख रही हूँ बोलना, इसीलिए कोर्स ज्वाइन किया है। तो हम लोगों को हमारी अच्छाइयाँ जीरो पता होती हैं, बुराइयां अनलिमिटेड पता होती है। तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ ये सब कुछ जो 10 साल के अंदर ये चेंजेस आया मेरी लाइफ में, वो सब कुछ किसकी वजह से आया? वो सब कुछ आया मेरे माइंडसेट की वजह से, वो सब कुछ आया इस पब्लिक स्पीकिंग की वजह से। आज जब मैं एक एक पर्सन से डील करता हूँ, तो जब मैं फर्स्ट टाइम उससे बात करता हूँ, आप जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और उसका बहुत बड़ा रोल रहता है लाइफ में। आप जानते हैं, मैं किसी स्टूडेंट का क्वेरी लेता हूँ, उससे कॉल कर रहा हूँ, मैं उससे क्या बात कर रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, ये मैटर रखता है कि नहीं रखता? आप बताओ। क्योंकि आपको पता है जब फर्स्ट टाइम कोई नया स्टूडेंट आता है उसको मेरे बारे में जीरो इन्फॉर्मेशन है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, सही पढ़ाता हूँ, गलत पढ़ाता हूँ। इवन आपको तो पता है कि लोग, बच्चे जब भी किसी क्लास के लिए क्वेरी करते हैं उनके माइंड में नेगेटिव पहले रहता है, ये ऑनलाइन वाले सारे फ्रॉड होते हैं, पैसा ले लेते हैं उसके बाद क्लास नहीं देते हैं, ठगते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं। आज अभी एडमिशन ले लेंगे ना, उसके बाद फोन भी नहीं उठाते हैं लोग। ये सब शुरू शुरू में बहलाने फुसलाने के लिए हमें ऐसी बातें बोलते हैं डेमो सेशन में, उसके बाद अगले दिन से तो इनकी क्लास देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? आप लोग भी सोचते होंगे शायद ओपन, जब आपने इस क्लास को ज्वाइन किया होगा, क्योंकि ऐसा मार्केट में ट्रेंड चला हुआ है, मैक्सिमम जगह पे ऐसे ही कर रहे हैं क्लासेस वाले की। यस यस सर, बिलीव सिस्टम नहीं है मार्केट में, सब नेगेटिव है। अभी हमारी डेमो के लिए क्वेरी करते हैं, कई लोग बिलीव नहीं करते हैं, कई फीमेल्स हमारे साथ कनेक्ट होती हैं, उनको डर लगता है कि सर तो मेल है, कोई हमें गलत मैसेज तो ना कर दें, कोई हमारे नंबर तो सर्कुलेट नहीं कर दें, हमारे साथ कुछ गलत तो ना हो जाए। समझ रहे? ऐसा रहता कि नहीं रहता डर? बताइए। हमारा एक सेल्फ थॉट रहता कि नहीं रहता सर, दूसरे के लिए नेगेटिव थॉट रहता है रेदर देन पॉजिटिव थॉट। तो सोचो कि इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी कैसे डील करता हूँ।
किस तरह से डील करता हूँ कि एक अननोन स्टूडेंट अननोन सिटी से, जिसके माइंड में इस क्लास के लिए बगैर देखे बहुत सारी नेगेटिविटी भरी पड़ी है, उसको कैसे अपने तक लाता हूँ। इसके पीछे का रीजन क्या होगा? इसके पीछे का रीजन है, सीक्रेट है, पब्लिक स्पीकिंग। कि जब उनसे बात करता हूं तो किस तरह से मैं बात कर रहा हूं, क्या वर्डिंग बात, क्या मैं उसकी दिल पे टच कर पा रहा हूं, क्या उसकी उस प्रॉब्लम को मैं टच कर पा रहा हूं, क्या उसको वो बिलीफ सिस्टम दिला पा रहा हूं जो उसको नहीं मिला है, जो उसके दिमाग में बिलीव नहीं है इन ऑनलाइन क्लासेस के लिए, टीचर्स के लिए। क्या मैं उसको अपनी पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू, अपनी बात के थ्रू उसको बिलीव दिला पा रहा हूं? यस और नो? समझ रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई स्टूडेंट नेगेटिव हो जा रहा है, क्या मैं उससे बात करके उसको अपना पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ? क्या मैं उसको वो चीज दे पा रहा हूँ जो चीज वो जिस चीज के लिए यहाँ पर कनेक्ट हुआ है? समझ रहे? तो ये सब कुछ डिपेंड करता है, ये आपकी पब्लिक स्पीकिंग पे डिपेंड करता है। अगर मैं कहूँ कि जब भी आप बोलते हैं ना, आज के बाद ये सोचिए कि मैं जो बोल रही हूँ एक एक शब्द का पैसा लग रहा है, ऐसा सोच के चलना। एक एक शब्द का पैसा लग रहा है, ऐसा सोच के बोलना। आपको ऐसा सोचेगा तो सोचो, फिर आप वैसे ही बोलोगे जैसा अभी बोलते हो? नहीं बोलेंगे। फिर आप बहुत सोच समझ के, बहुत चीजों को समझ के उसके लिए सीखोगे। आप, यार आज मुझको बोलना है वहां पे, मैं थोड़ा सीख लेती हूँ, पता चला कुछ गलत बोल दिया मेरे पैसे लग जाएंगे, क्योंकि एक शब्द बोलने के, एक शब्द वहां पे बोलने के 5 रुपीज लग रहे हैं, 10 रुपीज लग रहे हैं। सोचो, तो आप फिर क्या ऐसे ही बोलेंगे जैसे अभी बोलते हैं? आप बताइए मुझे, यस सर नो? अगर आपको एक शब्द बोलने का अभी मैं बोलूं 5 रुपया मिलेगा, 10 रुपया मिलेगा, और अगर आपने 10 शब्द बोल दिए 100 रुपया मिलेगा, 100 शब्द बोल दिए 1000 रुपया मिलेगा। सच बताओ, ऐसे ही बोलोगे जैसे अभी बोलते हो? अगर मैं कल एक कंपटीशन रख दूं, बोलूं 100 वर्ड्स बोलने, 100 वर्ड्स के 1000 मिलेंगे, जिसके 100 वर्ड्स सही होंगे, आप वैसे ही बोलोगे जैसे रोज बोलते हो? यस सर नो? नो सर? यस। क्या करोगे बताइए, क्या करोगे फिर? आप बोलोगे, पार्टिसिपेट तो करोगे, क्योंकि सर 100 वर्ड के 1000 रुपए मिलने, क्या पता मेरी लॉटरी लग जाए। क्या करोगे आप बताइए? क्या करेंगे आप भाई? आपको 1000 रुपए मिलने वाले हैं 100 शब्द बोलने के, क्या करोगे बताइए? आपने ज्वाइन करा, आपने कहा सर मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी, मैं भी बोलूंगी। सर बोलना ही तो है, कोई भी लैंग्वेज में बोलना है सर, हिंदी बोलना, इंग्लिश, सर ने तो चॉइस दे रखा है कि हिंदी में भी बोल सकते हो। क्या करोगे? पावरफुल वर्ड, यस। और क्या करोगे? और क्या करोगे इसके अलावा? लर्निंग करोगे, उस टॉपिक पर रीड करोगे, इंफॉर्मेशन बनाओगे, पॉइंट्स बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे घर पे बार बार बोलने का, मिरर के सामने, मोबाइल के सामने रिकॉर्ड करोगे, दूसरे से बोलोगे भाई इधर आ, मेरे को ऑडिशन में जाना है, उधर 100 वर्ड बोलने का 1000 मिलना है, पांडे सर ने बोला है। अब मुझे बता मेरे वर्ड्स कैसे लग रहे हैं, इसमें वाहवाही होगी या नहीं होगी, या फुल्ली प्रिपेयर्ड? समझो। तो लाइफ में ध्यान रखो कि आप जिस किसी से भी बात करते हो, वहां पर भी आपको फुल्ली प्रिपेयर्ड होके बोलना है, एक एक वर्ड आपको नाप तोल के बोलना है, क्योंकि आपके एक शब्द का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ना है। आप देखते हो रास्ते में चल रहे हो, मेरे से आपको गलती से धक्का लग जाए, और मैं आपको बोल दूं, आप बोल दो क्या है बे तू, ऐसे एक शब्द क्या है बे तू बोलने पे लड़ाई हो जाएगी, सर फूट जाएंगे लड़ाई में, है ना? और अगर मैं वहां पे सॉरी बोल दूं, सॉरी, एक वर्ड सॉरी बोलने से आप शांत हो जाते हो। और एक क्या है बे तू, तू बहुत बड़ी हीरोइन लग रही है क्या, ऐसा बोल दूं, तो क्या होगा वहां पे? सुनो, क्या होगा वहां पे, सोचो। एक शब्द ऐसा बोलने से आपको, मैंने धक्का लग गया गलती से और मैंने बोल दिया, क्या हो गया, कोई बहुत बड़ी बात हो गई क्या, कोई सुपरस्टार है क्या, ऐसा बोल दूं, तो आप क्या करोगे? तुरंत पुलिस को कॉल करोगे, किसी को बुलाओगे, पीट पाट के वहीं पे बराबर काम हो जाएगा। और वहीं पे मैं बोल दूं सॉरी मैम या सॉरी सिस्टर, कुछ भी ऐसा वर्ड बोलूं, एक वर्ड, तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही करेंगे जैसा अभी कर रहे, रिएक्ट करेंगे, आप कैसा चेंज करेंगे? तो एक शब्द से इंसान में आग बबूला हो जाता है, और एक शब्द से आदमी शांत हो जाता है। तो इन शब्दों की तो कीमत है इस धरती पे, इसी को तो सीखना है, इसी को तो इस पब्लिक स्पीकिंग से सीखना है। लिंक चले जाए तो दोबारा से रिकनेक्ट कर लेना, सेम लिंक पे तुरंत से वापस आ जाना। यही पब्लिक स्पीकिंग कोर्स आपको ये सिखाएगा कि एक एक शब्द आप कैसे बोलना है, सामने वाले को अपनी जो बोलने की कला है, जो आपकी स्पीकिंग आर्ट है,